we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान में जो वार्ता हुई उसमें ईरान के साथ जो बातचीत हुई थी, अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई थी, उस वार्ता के नाकाम होने से अब पाकिस्तान घबरा गया है। ऐसे में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार अब प्लान बी पर काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्लान बी है क्या? अमेरिका ईरान वार्ता रुकने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की से सैन्य और साथ ही कूटनीतिक संपर्क बढ़ा दिया है। जो लगातार रिपोर्ट्स हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं पीएम शहबाज शरीफ, वो अब यहां पर अगले 48 घंटों के अंदर सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। आखिर यहां पर हमने देखा कि जब जो मदद भेजी गई पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान ने 13,000 सैनिकों और साथ ही कई लड़ाकू विमानों का एक दल सऊदी अरब भेजा है। तो यहां पर एक तरफ वार्ता चल रही थी अमेरिका और ईरान के साथ, और यहां पर उसने सऊदी अरब की मदद के लिए ये सब भेज दिया। इसके बदले पाकिस्तान को आखिर क्या मिला? सऊदी अरब ने उसे कौन सी जो आर्थिक फायदा है वो मिलने की उम्मीद है सऊदी अरब की तरफ से? इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं JKP सिंह सर, उनसे जानेंगे। सर, अहम सवाल, अब पाकिस्तान घबराया हुआ है क्योंकि वार्ता फेल हो गई। पोस्टमैन की भूमिका में पाकिस्तान था, बहुत कोशिशों में जुटा था कि ये युद्ध रुक जाए, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन झटका लगा वहां पर। अब सऊदी अरब जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? पाकिस्तान को तो फेल करना ही था। पाकिस्तान ने अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा और अपनी क्षमता से बियॉन्ड वो गेम खेलना चाहा जिसके लिए वो न कभी हकदार था न वो कभी कैपेबल था। हाँ, सर्कमस्टांसेस जनित किसी भी दूसरे फैक्टर से जरूर सीज फायर हुए हैं। हालांकि सीज फायर के स्ट्रेंथ को या इसकी क्वालिटी को लेके अभी भी डिबेट है। लेबनान में चाहे इजराइल के साथ जो संघर्ष चल रहा है वो सीज फायर, लेकिन ओवरऑल यस, सीज फायर का एक माहौल जरूर है यूएसए और ईरान के बीच। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सोचा कि ये अच्छा मौका है, इसको अपने क्रेडिट में लेने की उसने भरसक कोशिश की और उसने होस्ट भी करना चाहा एक पोस्ट सीज फायर निगोशिएशन, जो कि बिल्कुल नाकामयाब रहा। इसको नाकामयाब होना ही था। ये ट्रूस किसी फैक्ट बेस्ड नहीं था, इट वाज ए सर्कमस्टांसेस बेस्ड सीज फायर जिसमें अभी भी सब्सटेंस की काफी कमी लग रही है। लेकिन पाकिस्तान ने सच्चाई को जाने बिना सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहा। जब वो सीज फायर के बाद जो नेगोशिएशन नहीं सफल हो पा रहा है तो पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है। वो हर एक की सहायता लेना चाह रहा है ताकि उसको जिसको कहते हैं नाक बच जाना, किसी तरह नाक की इज्जत बच जाना, उसके लिए संघर्ष करता दिख रहा है। वो सऊदी अरेबिया के पास फीलर भेज रहा है, उसके साथ मिलिट्री हेल्प करना चाह रहा है। तो सर, यहाँ पर 13,000 सैनिक भेजे हैं और अब लगातार जो संपर्क में बना हुआ है, कूटनीतिक वार्ता चल रही है, तो इसी बीच आखिर पाकिस्तान को इसके बदले क्या मिला है? पाकिस्तान को इसके बदले न कुछ मिलना है न कुछ मिलेगा। पाकिस्तान ये जरूर चाहा था कि हमको एक इंटरनेशनल इमेज बहुत बड़े ट्रूस मेकर के रूप में रहे, और ताकि हम ईरान से भी संबंध अच्छा रख सकें। इस्लामिक फैक्टर भी हो सकता है। और अमेरिका के साथ, आजकल अमेरिका के साथ उसको काफी लोन्स की जरूरत है, तो अमेरिका को वो नाराज कर नहीं सकता। तो और अपने भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अमेरिकन सपोर्ट की जरूरत है शहबाज शरीफ को। और मुनीर इसी दिशा में आज नहीं, पिछले 2 सालों से, 1.5 सालों से प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास का जो एक तरह से परिणति था सीज फायर के रूप में, उसको वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भुनता दिख नहीं रहा है क्योंकि ये इट इज बेस्ड ऑन सम फॉल्स प्लेटफॉर्म, और पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर मेरा एक सवाल यही है कि क्या कोई आर्थिक सहयोग मिलने की उम्मीद है सऊदी अरब की तरफ से? क्योंकि सऊदी अरब 13,000 सैनिक भेजे हैं और अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ खुद सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ था वो भी यहाँ पर हमें देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ये उम्मीद है, अभी नहीं तो बाद में कम से कम सऊदी अरेबिया से काफी हेल्प मिलेगा उसको। और किसी तरह ये जो उसकी नाक कटती दिख रही है उसको सैल्वज करने में, उसको किसी तरह बचाने में सऊदी अरेबिया की तरफ से यदि उसको सपोर्ट मिल जाता है तो कुछ उसकी इज्जत बच सकती है। ये पीस जो
होस्ट कंट्री के रूप में पाकिस्तान ने जो अपना रोल प्ले किया, उसके गंभीर डोमेस्टिक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही इसी को ओवरकम करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी साख बचाने के जद्दोजहद में पाकिस्तान सब कुछ दांव पर लगाता दिख रहा है। बिल्कुल, जिसमें सऊदी अरेबिया को भेजे गए सैनिक सहायता भी है। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि बहुत जल्द जो यहाँ पर अमेरिकी नौसेना है वो हॉर्मुज पर कब्जा कर लेगी, तो क्या अब आपके अनुसार ये जो युद्ध है वो और ज्यादा खतरनाक होता हुआ दिख रहा है या फिर बहुत ही जल्द कोई एक रास्ता निकल सकता है? मेरे ख्याल से रास्ता ही निकलने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, क्योंकि अमेरिका जो एनरिच्ड यूरेनियम को रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा था, कम से कम उसको ये आंशिक सफलता जरूर मिली है कि आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम का जो उसके पास जखीरा है, वो उसको एक वीक करीब 60% एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास काफी है, काफी मात्रा में है। उसको यदि वो वेपन लायक एनरिचमेंट यानी कि 90% ऑफ द एनरिचमेंट लेवल ले जाना चाहे तो उसको एक वीक समय मिलता और वो न्यूक्लियर वेपन के रूप में उसको परिणत करने की क्षमता रखता है ईरान। तो ऐसा अमेरिका ये समझ के आगे बढ़ रहा है कि अब ये एक वीक को हमने ओवरकम करके कम से कम 3-4 महीना आगे ले गए हैं, और अब ये होस्ट यदि रशिया भी इसको कर लेता है, एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% करीब किया हुआ है, तो फिलहाल ईरान न्यूक्लियर वेपन पावर बनने से रह जाएगा। इसके रूप में वो अपनी एक आंशिक सफलता समझेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, उसको खोलना ही पड़ेगा। और ईरान भी इंटरनेशनल प्रेशर में कि चलो तुम्हारा 60% वाला डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, एक होस्ट कंट्री ने रखा हुआ है, अब कितना वो भेज पाते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम हो पाता है, ये देखने की बात होगी। ईरान इसको इस रूप में लेगा कि कम से कम मेरा एनरिच्ड यूरेनियम तो अमेरिका ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर जो ईरान सीज फायर की बात हो रही है, उसी बीच अब रूस का ऑफर हमने यहाँ पर आपने समझा, और यहाँ पर आखिर चीन ने कौन सी धमकी दी है ट्रंप को वो आपने समझा, और चीन पर्दे के पीछे कौन सा गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है, और क्या रूस और चीन अब साथ उतरकर ईरान के साथ खुलकर नजर आएंगे, और अमेरिका के खिलाफ क्या कोई एक बड़ी प्लानिंग देखने को मिल सकती है, ये भी आपने समझा। और आखिर पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है ये भी हमने आपको बताया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।